वो परमात्मा उसको कहते हैं योग। माँ केवल माँ ही रहता है और कुछ नहीं रहता। ये तो प्रयोग से पता चलता है, नहीं उसका शब्द बनता ही नहीं ना, माँ का शब्द बनता ही नहीं माया, उसमें कोई प्रत्यय लगता ही नहीं। अव्यय उसे कहते हैं जिसका आगे कोई रूप नहीं बनता। माँ तो अव्यय, अव्यय का अभिप्राय होता है कि उसका कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, उससे आगे या नहीं लगेगा। उसमें या शब्द है उसकी वहाँ वो नहीं है, माँ केवल माँ ही रहेगा। तो ये जो माया इसमें प्रत्यय नहीं है। यहाँ जो है ये माया जो शब्द है ये तो बना हुआ है धातु से, माँ माँ में धातु में प्रत्यय लग करके माया बना, लेकिन वो माँ जो है वो माँ अव्यय, तो अव्यय कहते हैं। व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको अव्यय कहा जाता है, उनमें बदलाव नहीं आता। ऐसे बहुत शब्द हैं जहाँ पर उसमें बदलाव आवे वो धातु और प्रत्यय के योग से बनता है। उसमें प्रफिक्स सफिक्स ये सब जिसको कहते हैं प्रत्यय और उपसर्ग आदि लगते हैं, लेकिन माँ में न उपसर्ग लगता है न प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर भगवान को मैं बता रहा था कि ये जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, कि अनंत ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है, कि परमात्मा की माया, माया की, तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुधा भेद यद्यप कृत माया, ये उस माया का किया हुआ, मुधा माने मिथ्या भेद है। ये भेद कैसे जाए? तो गोस्वामी जी अद्वैतवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, लेकिन वहाँ पर साधन के उपाय में अंतर है। वो कहते हैं ये जाएगा बिनु हरि जाए न कोटि उपाय, परमात्मा की कृपा से जाए, तुम्हारे बूते से नहीं जाए। गोस्वामी जी बंधन के दो रूप मानते हैं, गीता भी बंधन का दो रूप मानती है। एक व्यक्ति की अज्ञानता बंधन में कारण है, एक परमात्मा की माया बंधन में कारण। एक तो अज्ञान, तो अज्ञान का नाश तो ज्ञान से होता है। तुम प्रयत्न करो कि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान से तुम्हें बंधन का बोध हो जाएगा जिसको तुम निवारण कर सकते। लेकिन तुम्हारे प्रयत्न करने से माया का नाश नहीं होगा, माया का आवरण नहीं जाएगा, माया की सीमा नहीं जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने बताया जे ज्ञान मान विमत्त तो भो हरनि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादत परत हम देखत है। ज्ञान के मान में विमत्त होने वाले ज्ञानी ये देव दुर्लभ पद को प्राप्त कर लेते हैं। देव दुर्लभ पद क्या है? ब्रह्मलोक। आ ब्रह्म होना लोका पुनरावर्तन, तो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो ज्ञान के बल से ब्रह्मलोक तक तो चले जाते हैं, लेकिन परम गति को प्राप्त नहीं करते। ब्रह्मलोक से पुनः आकर यही पहुंच जाते हैं कि पाए सुर दुर्लभ पदादपि पद अपि परत, परत माने गिरते हैं, हम देखते हैं ये गिर जाते हैं, फिर यही संसार में आ जाते हैं। ब्रह्मलोक तक गया हुआ प्राणी पुनः संसार में आ जाता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोद्भव, ये ज्ञान के फल से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। यानी आप अपनी सीमा को तोड़ दें, लेकिन प्रकृति की सीमा आप नहीं तोड़ सकते। प्रकृति की सीमा तोड़ने के लिए गीता कहती है कोई दूसरा उपाय नहीं है, और गीता के मत का ही समर्थन करते हैं गोस्वामी, उसी को स्वीकार करें। प्रकृति की सीमा कैसी जाएगी? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कहा ज्ञानी हो तो कहा ज्ञानी भी बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी थक करके
तो मेरी शरण में आ जाए। तो बिना मेरी शरण में आए माया से मुक्ति नहीं मिले, अज्ञान से तो मुक्ति मिल जाए। इसके लिए दो शब्द का प्रयोग होता है, माया और अविद्या। माया और अविद्या, ये दो का प्रयोग होता है। अविद्या माने अज्ञान, दृष्टि अज्ञान। तो अज्ञान मिट गया, अज्ञान मिट गया, लेकिन इंडिविजुएशन नहीं मिटता, ये याद रखना। अज्ञान तो मिट जाता है लेकिन इंडिविजुएशन नहीं मिटता। इंडिविजुएशन माने व्यक्ति भाव नहीं मिटता। व्यक्ति भाव तो माया के आवरण के नष्ट होने पर ही मिटेगा, और माया का आवरण तब नष्ट होगा जब भगवान की अनुकंपा, भगवान की शरण स्वीकार, भगवान में स्वयं को समर्पित करोगे तब माया का आवरण मिटेगा। इसलिए मोक्ष के दो स्वरूप बता दिए गए। मोक्ष के दो रूप हैं। एक को कहते हैं कैवल्य। कैवल्य जो मोक्ष है वह मोक्ष है जिसमें व्यक्ति अपने इंडिविजुएशन को ब्रह्म में लीन कर दे। योग की भाषा का कैवल्य। ये जो कैवल्य जैनियों का है उनका नहीं। जैनियों के कैवल्य में तो केवल ये अवस्था शुद्ध चेतन होकर एक शिला पर बैठ जाता है, सिद्ध शिला पर बैठ जाता है। और सृष्टि जब से हो रही तब तक अब तक केवल 24 ऐसे हुए हैं जो सिद्ध शिला पर बैठ गए। तीर्थंकर वो गिने हुए 24 हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। आगे होने वाले हैं, देखो कब होते हैं। हाँ होंगे, और तो कब होंगे पता नहीं। जो बैठ गए सिद्ध शिला पर 24, उनको कहते हैं अरहन। अरहन, अरहन, अरहन। अरहन कहते हैं उनकी भाषा। जिसने शत्रुओं का नाश कर दिया, सारे शत्रु कलमश नष्ट हो गए, शुद्ध हो गया, परम पवित्र। अरहन माने परम पवित्र। लेकिन यहाँ जो योग दर्शन का कैवल्य है, वो तो कृतार्थानाम गुणानाम प्रतिपशवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावाचित। वो तो चित्त शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना है। स्वरूप माने परमात्मा। इस इंडिविजुएशन का, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का परमात्मा में पूर्ण रूप से लय होकर के उसमें प्रतिष्ठित होने का नाम है कैवल्य, योग दर्शन, जिसमें इंडिविजुएशन नहीं है। कृतार्थम प्रतिनिष्ठम, तो कृतार्थ हो गया, अब उसके लिए जगत ही नहीं रहेगा, विभिन्नता रही नहीं। कृतार्थम प्रतिनिष्ठम अप्यनिष्ठम तद अन्य साधारणत्वात्, उस अवस्था को हो गया, तो उसको कहते हैं कैवल्यम। और दूसरे प्रकार की जो मुक्ति है उसमें इंडिविजुएशन है, वो सारूप्य, सामिप्य, सालोक्य, उसमें इंडिविजुएशन बना हुआ है, दृष्टि है, लेकिन परमात्मा के आश्रित है। कौन से सूत्र? कृतार्थम प्रतिनिष्ठम, जो कृतार्थ हो जाते हैं उनके लिए ये प्रकृति अपने कारण में, अव्यक्त में लीन हो जाती है। चित्त लय, ऐसा समझ लो। चित्त शुद्धि और चित्त लय, ये दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। चित्त शुद्धि की अवस्था में संप्रज्ञात समाधि और चित्त लय की अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जिसको निर्वीज भी कहते हैं। और चित्त लय की अवस्था में ही कैवल्य की सिद्धि होती है। तो कृतार्थम प्रतिनिष्ठम, जो कृतार्थ हो गए
जिन्होंने अपने अर्थ को पूरा कर लिया है, जो कृतार्थ हो जाते हैं उनके लिए प्रकृति नष्टम माने अपने कारण में, ये दृश्य जगत जो है अपने कारण में लीन हो जाता है। क्योंकि चित्त ही, इसीलिए तो मानते हैं चित्त ही जगत है, चित्त लीन हो गया तो जगत लीन हो गया। आप मुझे जग पढ़ लो, क्या कहते हैं, आत्मा रे जग पढ़ लो। आपा मर गई, आपा माने मैं पना मर गया तो जगत प्रलय हो गया, जगत रहा ही नहीं उसके लिए। तो भगवान पतंजलि कहते हैं कृतार्थम प्रतिनष्टम, जो कृतार्थ हो गए हैं उनके लिए जगत नष्ट हो गया है, सबके लिए नहीं नष्ट हो गया। ये न समझना कि सबके लिए नष्ट हो जाएगा। अब यह नष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, जो अन्य लोग हैं उनके लिए जगत ज्यों का त्यों बना रहता है, वही रोना धोना सब कुछ ज्यों का त्यों बना रहता है। कृतार्थ हो गए उनके लिए नष्ट हो गया। तो उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि सोहमस्मि वृत्ति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तब भवमूल भेद भ्रम नाश। तो तुलसीदास जी की दृष्टि से भी भेद भ्रम जो है वही संसार का मूल है। और ये कैसे होता है? अविद्या, माया, यद्यपकृत माया, ये माया द्वारा किया गया है। ये डाइवर्सन जो है, डाइवर्सिटी जो है, ये आपकी कल्पना की दुनिया नहीं है, ये तो माया द्वारा है। आप अपने अज्ञान को दूर करके ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएंगे, लेकिन माया का आवरण इससे नष्ट नहीं होगा। माया का आवरण नष्ट होने पर ही आप ब्रह्मलीन हो। ब्रह्मलीन जो होना है, ये माया का आवरण जब नष्ट होगा तब। इसके लिए दो साधन है, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान से अज्ञान से मुक्ति मिलती है और भक्ति से माया से। माया से मुक्त करने के लिए ज्ञान समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? कहा जिस बुद्धि का आश्रय लेकर के ज्ञान का प्रकाश होता है वो बुद्धि स्वयं माया का कार्य है। तो कार्य पर बैठ करके तुम कारण का नाश कैसे कर सकते हो? कार्य को सुरक्षित रखते हुए तुम कारण का नाश कैसे कर सकते हो? इसीलिए ज्ञाता भाव जब तक बना हुआ है तब तक तुम्हारी बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि के रहते हुए तुम ब्रह्मलीन कैसे हो सकते हो? बुद्धि का नाश, माया का नाश कैसे कर सकते हो? ये तो एक भ्रांति है कि बुद्धि हमारी रहे और माया का नाश हो जाए। आभूषण में पहने रहो लेकिन सोना न रहे, ये सोने समय परहेज है। भक्ति का अभिप्राय होता है अपने इंडिविजुएशन का ब्रह्म में लीन करना। तो बुद्धि हमारी नहीं है, परमात्मा की तो सब कुछ होता है। इसलिए भगवान ने कहा मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो। सब जो कुछ होता है तो भगवान का होता है, अपना नहीं होता। भगवान की तो माया भी रहती है, आएगा बुद्धि में, होगा महसूस बुद्धि में, लेकिन बुद्धि में तादात्म्य नहीं होगा। बुद्धि में तादात्म्य माने अपनापन नहीं होगा बस। इसीलिए तो भगवान ने कहा ये उसका मूल है। तो यहां पर मैं बता रहा था आपको, अहम सर्वस्य प्रभो, ये अहम जो है, हम ही सर्व का प्रभव है। सर्व माने जो कुछ संसार बना है सब अहम से बना। अहम न हो तो संसार नहीं होगा। हम सर्वस्य प्रभु और मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अहम और मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये संसार जो तुम्हारा बना हुआ है ये किससे पैदा हुआ? अहम से। और जो तुम्हारे संसार में गतिविधि होती है वो किससे होती है? मैं से। अहम से संसार उत्पन्न हुआ और मैं से सारी गति हुई। कोई मम कहो उसमें नहीं, मम तो मैं के बाद उत्पन्न होता है। अहम और मम हूँ,
या मैंने 3 बातें बताई है, हूं और मैं हूं और अहम का मेरा है। वहां मैं हूं से नहीं होता, मैं हूं से सारी प्रवृत्ति होती। मत्तः है ना, मत्तः माने मेरे से, मत्तः माने मेरे से। तो अहम सर्वस्व प्रभु, अहम से तो ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी सारी दुनिया अहम से उत्पन्न हुई। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये 2 बातें याद रखो, अहम और मम, ऐसे समझ लो। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा ज्ञात्वा बुद्ध्वा मत्वा, ऐसा जानकर, ऐसा अनुभव करके, बुधा भाव समन्विता माम भजन्ते, ऐसा जानकर बुद्ध जन जो है, बुद्ध जन माने विवेकी जन, विवेकी ना, विवेकी जन जो है वो भाव समन्विता, भावित चित्त की एक वृत्ति है। चित्त वृत्ति विशेष भावक, भाव क्या है? चित्त की एक विशेष वृत्ति। कौन सी वृत्ति? भगवताकार वृत्ति। सोहमस्मि, सह अहम अस्मि। परमात्मा के साथ एकत्व की भावना, बुधा भाव समन्विता, भाव के द्वारा समन्वित, समन्वित माने सम्यक प्रकार से अन्वित, अन्वित माने गुथा हुआ। अन्वित शब्द का अर्थ होता है गुथा, जुड़ा हुआ, प्रविष्ट, सम अन्वित। तो बुधा भाव, पंडित जन भाव से समन्वित होकर के, भाव से ही समन्वित होना, और क्या करना है? अब परमात्मा कोई वस्तु है नहीं जिसको तुम पकड़ करके उसके साथ जुड़ जाओगे। तो भाव समन्विता, चित्त की विशेष वृत्ति के द्वारा वो मेरे से एक हो जाते हैं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंड, चित्त की एक विशेष वृत्ति के द्वारा मेरे से अमृत हो जाते हैं, मेरे से एक हो जाते हैं, मेरे से गुथ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं, अथवा मेरे को अपने में व्याप्त अनुभव करने लगते हैं। भाव समन्वित, परमात्मा ही सर्वरूप में है, परमात्मा ही मेरे रूप में, ऐसा अनुभव करना। और माम भजन्ते, और मेरे सुमिरन में, मेरे चिंतन में, मेरी सेवा में निरत रहते हैं। ये भजन्ते जो शब्द है तो बहुत महत्व का है। माम भजन्ते, भजन्ते माने मेरा भजन करते हैं। भजन करने माने सुमिरन करना और सेवा करना। सुमिरन और सेवा, भजन के 2 रूप हैं, सुमिरन और सेवा। भज सेवायाम, तो जो बुद्ध लोग हैं वो मेरे से युक्त होकर के मेरा सुमिरन और मेरी सेवा में लग जाते हैं। विराट प्रभु का स्वरूप है, इसलिए अपना जो कुछ है सब उसकी सेवा में समर्पित हो। और परमात्मा ही परम सत्य है, इसलिए उसकी स्मृति सदैव बनी रहे। सेवा और सुमिरन, धर्म का सार है सेवा और सुमिरन। ये कब होगा? जब तुम अपने अहम को परमात्मा में, परमात्मा से जुड़ा हुआ तो है, अपने अहम को परमात्मा में लीन कर, या अपने अहम के यथार्थ स्वरूप को जान जाओ। तो यहां अहम सर्वस्व प्रभु, ये अहम क्या है? अहम तो शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, और उसी से सारा जगत प्रकट हुआ। जैसे तुम्हारे जगत को प्रकट करने में तुम्हारा अहम हेतु है, ऐसे इस अनंत ब्रह्मांड को प्रकट करने में परमात्मा का अहम हेतु है। एको अहम बहुश्याम प्रजाएत, है ना?
अहम ही तो बहुत श्याम का मूल हेतु होता है। यदि वहां अहम न हो तो बहुत श्याम की कल्पना ही नहीं हो सकती। श्रुति क्या कहती है? एको हम बहुत श्याम प्रजा, एको अहम। तो अहम एक है और उसी से बहुत की अभिव्यक्ति होती है। प्रजायत माने उत्पत्ति होती है। उस एक अहम से ही अनेक की उत्पत्ति होती है। इसलिए अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान कहते हैं मैं ही समस्त विश्व का प्रभव। और चाहे तुम व्यष्टि में देखो चाहे समष्टि में देखो, अहम ही सर्वस्व तुम्हें मूल हेतु दिखाई देगा। प्रभव, अहम सर्वस्व प्रभव। डाइवर्सिटी की उत्पत्ति अहम से होती है, उससे पहले डाइवर्सिटी नहीं। चाहे वो ईश्वर की डाइवर्सिटी हो, यानी ईश्वर का अहम हो चाहे जीव का। जीव के अहम से जीव की दुनिया बनती है, ईश्वर से अहम की ईश्वर की दुनिया बनती है। ये दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग, इसीलिए इसको दुनिया कहते हैं। एक विद्वान ने इसकी व्याख्या की, दो नियम जहां पर चलते हैं वहां पर उसको कहते हैं दुनिया। तो शुद्ध शब्द है दो नियम। दो नियम को बोलचाल की भाषा में दुनिया का नहीं। अहम ही तो जीव है और अहम ईश्वर है, अहम ब्रह्म है। अहम ब्रह्म है, अहम ईश्वर है, अहम जीव है। इस शरीर का ईश्वर तो अहम है, इस विराट का ईश्वर यानी अहम ईश्वर है, और अनंत ब्रह्मांडों का जो अहम है वो ब्रह्म है। अनंत ब्रह्मांडों का ब्रह्म अहम ब्रह्म, और ब्रह्मांड का अहम ईश्वर, और इस शरीर का अहम विचारा जीव। विचारा जीव इसलिए कि ईश्वर कभी रोता नहीं है, तो रोता ही रहता बेचारा, कि हंसने की बारी नहीं आती, यदा कदा आ जाती है। जब उसके प्रकाश में आ गया तो हंस लिया, और अपना पकड़ लिया तो रोने लगा। रोने और हंसने का ये हमने खूब देखा है। रोने और हंसने के केवल दो ही कारण हैं। जहां मैं को पकड़ा वहां रोना शुरू, और जहां मैं को भूला वहीं हंसना शुरू। आदमी प्रसन्न कब रहता है? जब मैं को समर्पित हुआ देखता है। और दुखी कब होने लगता है? जब मैं को अलग देखने लगता है। नहीं तो चेंज है तो मजा ले, उनको मना करते हम तो कहते चेंज नहीं हो। यही तो तुलसीदास जी ने कहा, और मैंने भी यही लिखा है, हम तो अल्पज्ञ जीव शिव को आभास मात्र, बोध और अबोध जाको सहज धर्म है। क्या समझे? बोध है और अबोध जाको सहज धर्म है। कभी बोध हो गया, कभी अबोध हो गया। कभी समझते हैं हमसे बड़ा कोई ज्ञानी ही नहीं, कभी समझते हमसे बड़ा कोई अज्ञानी ही नहीं। यही होता। कहीं सोचते हम सब समझे हुए नहीं, क्या समझा रहे हैं। और कभी कहते हम तो कुछ नहीं समझे, क्या कर, कुछ समझ में नहीं आता। अभी जो आदमी कह रहा था आप क्या समझते हो, हम सब समझे हुए। वही कहता क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई अभी तुम कह रहे हो मैं सब समझा हुआ हूं, अब तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता? इसे कहते जीव। तो तुलसीदास जी क्या लिखा? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमान। अहमित, अहम इति और अभिमान, दो शब्द वहां प्रयोग किया। अहम इति और अभिमान। तो अहम, एक तो अहम और एक अभिमान। तो अभिमान जो है, जहां तक अभितः परितः, जब चारों तरफ से मान माने सीमा, उस सीमा के साथ जब बंध गया तो उसको क्या कहते हैं? अभिमान। अहंकार अभिमान समान नहीं, अहंकार अभिमान में थोड़ा सा अंतर। वहां पर अहंकार में आकार की स्वीकृति है, और अभिमान में उसमें आइडेंटिफिकेशन, कहते उसके साथ एकता है। यही मैं अहंकार इसीलिए तो अहंकार जड़ तो वही है ना।
जो अभिमान या अहंकार है ये ईश्वर में किसी तरह से ईश्वर में भी है, किसी तरह से ईश्वर में भी है, ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में आकृति नहीं है। फिर कहाँ से आ गया? बस आ गया कहाँ से? जब दोनों इकट्ठा हुए तो आ गया। दोष होता है, विकार है। ईश्वर में अभिमान है, ईश्वर में अहंकार है, लेकिन वो अकल्याणप्रद नहीं है, वहां विस्मृति नहीं है। इसलिए ईश्वर के अहंकार क्या कहते हैं? अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्त महान। तो जो समष्टि का अहंकार है वो शिव है, कल्याण का, वहां दुख नहीं है। परबस जीव स्वबस भगवान, यहां ये परबस हो गया, वहां वो स्वबस है। शिव के लिए उमा तपस्या करते हैं, शिव नहीं तपस्या करते। उमा तपस्या करके शिव को प्राप्त करते, लेकिन शिव समाधि बैठे सब त्यागी, इतना अंतर है। और यहां उल्टा है, यहां तो नारद की स्थिति है कि जब तब कछुन हो यही काला, हे विद मिले कौन मिले। यहां बाला के लिए नारद तपस्या कर रहा है, समझे? यानी वहां प्रकृति अपने आप को कृतार्थ करने के लिए पुरुष के आश्रित होना चाहती है, और यहां पुरुष अपनी महत्ता के लिए प्रकृति के शरण लिए। यही तो अंतर है, और क्या अंतर है? और कोई अंतर नहीं। जिस समय पुरुष अपनी विशिष्टता के लिए प्रकृति का आश्रय छोड़ देता है, उसी समय वो सिद्ध हो जाता है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव में भेद का होगा, फिर ईश्वर और जीव में अंतर क्या रहा? एक की महिमा, यानी प्रकृति अपनी महिमा शिव से मानती है, और जीव अपनी महिमा प्रकृति से मानता है ना, उल्टा। यही तो अंतर है। जब वो अपनी महिमा अपने आप से मानने लगेगा, मैं कई बार समझा चुका हूं कि जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मनिष्ठा हो जाती है, तो प्रकृति अपने वैभव को समर्पित करके स्वयं को धन्य मानती है। महात्मा की स्थिति का अवबोधक क्या है? अमित ऐश्वर्य के होते हुए भी तो उसमें असंग रहता है, तभी तो महात्मा होता है। और जीवात्मा किसे कहते हैं? जो उस ऐश्वर्य की कामना लिए दर दर भटकता रहता है। एक बैठा हुआ है, ऐश्वर्य अपने पास आ रहा है, और एक भटक रहा है और धक्के खा रहा है। क्योंकि एक को प्रकृति अपने आप को समर्पित कर स्वयं को कृतार्थ समझती है, और एक प्रकृति की कृपा प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ समझ रहा है। तो यहां पर जीव और ईश्वर में यही भेद है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहो बस, कोई भेद है? जीव का ज्ञान स्थिर नहीं रहता। इसीलिए तो गीता के दूसरे अध्याय में सबसे पहले कहा भगवान ने कि पहले तो अपनी बुद्धि स्थिर कर लो। जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब तुम दुनिया के लिए शांति के प्रदीप स्तंभ बनेगी। और जब तक तुम्हारी बुद्धि अस्थिर रहेगी, तब तक दुनिया में तुम्हें अशांति के सिवा कोई बात नहीं। ओके, विश्वास